नेपोलियन हिल जर्नलिस्ट और ऑथर होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, जो ये कहते थे कि आप मुझे सिर्फ अपने साथ 5 मिनट दीजिए और मैं आपको इन्हीं 5 मिनट्स में बता सकता हूँ कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर क्या और कैसे होने वाला है। मतलब कि आप अपनी लाइफ में कभी अमीर बन पाओगे या नहीं। वेल, ये बात वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह पाते थे क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के 20 साल अमीर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट और लाइफस्टाइल को स्टडी करने के साथ साथ इनके इंटरव्यूज़ लेने में ही गुजार दिए। जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी बुक पर काम किया जो कि पब्लिक होने के कुछ टाइम बाद ही पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। यस दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, जो कि पूरी दुनिया की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बुक की लिस्ट में से एक है। इस बुक के फेमस होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इस बुक को पढ़ने के बाद मैक्सिमम लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग एकदम से चेंज हो गई और वो लोग जो सिर्फ सक्सेसफुल होने का ड्रीम देख रहे थे, उन्होंने अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया। अब ये एक मिरेकल नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी बुक में से आपको कुछ अमेजिंग पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपको आपके मैक्सिमम गोल अचीव करने में और एक सक्सेसफुल पर्सन बनने में। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक और बुक का पॉइंट भी ऐड किया है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा और मुझे लगा कि ये आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब देखो, नॉलेज जनरली 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है जनरल नॉलेज और दूसरी होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज यानी कि वो जो बचपन से लेकर आज तक हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए हमारे अंदर फीड करता रहा है, जो हमें मजबूर करता आ रहा है मैक्सिमम चीज़ों को सिर्फ रट्टा मारने के लिए। और जब भी किसी नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करने की बात आती है, तब जाके हमें रियलाइज़ होता है कि ये फैक्ट्स, ये थ्योरीज़, ये हिस्ट्री 90% केसेस में हमारे किसी काम की नहीं है। जो चीज़ हमें एक्चुअल में काम आती है वो होती है हमारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में एक एक्सपर्ट बनने से आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी देखिए, हमारे पड़ोस के क्लिनिक में जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास सिर्फ इतनी नॉलेज होती है जितनी उनके क्लिनिक में दवाई रखी हुई होती है। इसके ऊपर हार्डली ही वो किसी प्रॉब्लम को पकड़ पाते हैं। वहीं पर जो बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, वो पूरे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के एक्सपर्ट होते हैं और वो एक महीने में इतना पैसा अर्न कर लेते हैं जो मैक्सिमम टाइम वो क्लिनिक वाले डॉक्टर एक साल में भी अर्न नहीं कर पाते। और इसका रीज़न ये है कि वो डॉक्टर अपनी फील्ड में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उनको कम्पीट करने वाला कोई भी बचता ही नहीं है, और यही उनका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और स्टोरी इस बुक में बताई गई है, जो कि इसी तरह की है। एक बार हेनरी फोर्ड को एक न्यूज़पेपर वाले ने एक इग्नोरेंट पेसिमिस्ट कहा और उनके बारे में गलत गलत बातें न्यूज़पेपर में छाप दी। जब ये बात हेनरी फोर्ड को पता चली तो उन्होंने इस न्यूज़पेपर वाले के ऊपर केस कर दिया। और जब कोर्ट का दिन आया तो सामने वाले लॉयर ने हेनरी फोर्ड से अजीब अजीब सवाल पूछना शुरू कर दिए, लाइक बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन थे, 1776 में अमेरिका ने कितने सोल्जर्स को भेजा था रेबेलियंस को रोकने के लिए। और इसके अलावा उसने बहुत सारे ऑफेंस क्वेश्चन भी किए, जिसको सुनते हुए हेनरी फोर्ड से रहा नहीं गया और उन्होंने लॉयर को चुप करते हुए कहा कि देखो, अगर सच में मुझे इन स्टूपिड क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे तो इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे ऑफिस में जो डेस्क है उस पर एक इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन लगा हुआ है, जिसको प्रेस करके मैं जब चाहे किसी ऐसे इंसान को बुला सकता हूँ जो मेरे सारे सवाल का जवाब दे दे, इंक्लूडिंग मेरे बिजनेस का भी, जिसमें मैं अभी अपने पूरे एफर्ट लगा रहा हूँ। अब क्या तुम मुझे ये बताना पसंद करोगे कि क्यों मैं इन जनरल क्वेश्चंस का आंसर याद रखूँ जो कभी भी मेरे किसी काम में ही नहीं आने वाले, जबकि मैं जब चाहे अपने किसी भी क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ बटन दबा कर दे सकता हूँ। नाउ ये सब सुनने के बाद उस लॉयर की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनको ये बात काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल लगी और उन सभी ने एक्सेप्ट किया कि हेनरी फोर्ड कोई इग्नोरेंट नहीं बल्कि हाईली एजुकेटेड इंसान है, जो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनको क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में यही मिस्टेक करते हैं, जो अपने ब्रेन को ऐसी ऐसी फालतू चीज़ों से भर लेते हैं जो आगे चलकर उन्हें किसी भी काम में नहीं आने वाली, और उल्टा वो उस नॉलेज को लेकर आगे चलकर और ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए ऑथर हमें ये एडवाइस करते हैं कि आप 100 अलग अलग तरह की नॉलेज लेने की बजाय किसी एक नॉलेज में
किसी एक फील्ड में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाओ कि उसमें आपका कोई कंपटीशन ही ना रहे। नंबर 2 है आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन। इस पॉइंट की शुरुआत में ही ऑथर ये कहते हैं कि एक इंसान वो सारी चीज़ें बना सकता है जो कि वो इमेजिन कर सकता है। आज मैं अगर 300 या 400 साल पहले किसी से कहता कि हम आने वाले टाइम में एक टीन के डब्बे में बैठकर चांद पर जाने वाले हैं, तो लोग उसे एकदम बकवास मानकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते। पर किसी ने इमेजिनेशन किया कि यस ऐसा हो सकता है, और उस इमेजिनेशन पर काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद सच में हमें एक ऐसी चीज़ मिली जो चांद पर जाने के काबिल बन चुकी थी, जो था एक रॉकेट के रूप में। अब देखो, नेचुरल चीज़ों को छोड़कर जो भी आसपास हम सारी चीज़ें देख रहे हैं वो कभी ना कभी किसी ने तो इमेजिन की थी। लोगों को रास्ता फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो किसी ने एक सड़क को इमेजिन किया और उसको रियलिटी में बना दिया। किसी को नहीं पता था कि हम एक बंद कमरे में भी हवा को एंजॉय कर सकते हैं, पर किसी ने इमेजिन किया और एक फ़ैन का इन्वेंशन कर दिया। एंड लगभग सारी चीज़ें कभी ना कभी किसी के मन में एक थॉट बनकर आई थी और बस उन्होंने उस चीज़ को रियलिटी में बना दिया, और आज वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। इमेजिनेशन को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब उन सारे आइडियाज़ और इन्वेंशन को और ज़्यादा मॉडिफाइड करना जो पहले से ही मौजूद है, मतलब उस आइडिया को एक न्यू वे में रिप्रेजेंट करना। हेनरी फोर्ड ने जब एक कार को इन्वेंट किया था तब वो ऐसी दिखती थी, फिर धीरे धीरे लोग इस आइडिया को मॉडिफाई करते गए और आज के टाइम में हम ऐसी कार भी देखते हैं। और क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है एक बिल्कुल न्यू आइडिया, वो आइडिया जो आज से पहले कभी भी किसी ने ना सोचा हो। अब चाहे सिंथेटिक इमेजिनेशन हो या फिर क्रिएटिव इमेजिनेशन, इमेजिनेशन एक ऐसी पावर है जो आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। इसीलिए ऑथर हमें एडवाइस करते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा इमेजिनेशन के लिए अलर्ट रखें। आज के टाइम में लोग जिस भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व करें, लोगों की प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसको इमेजिन करें, क्योंकि आपकी यही इमेजिनेशन कल उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर आएगी। नंबर 3 डिज़ायर। अब मैं आपके सामने एक ही बात को 2 तरीके से बोलने वाला हूँ। ये बाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, काश मेरे पास भी एक ऐसी बाइक होती। ये बाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं इस बाइक को एक दिन ज़रूर ख़रीद कर दिखाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब इन दोनों में से आपको किस बात में ज़्यादा दम लगा? ऑब्वियसली सेकंड वाली में, बिकॉज़ जो मेरा पहले वाला थॉट था वो मेरा डिज़ायर था, और जो मेरा दूसरे वाला थॉट था वो मेरा बर्निंग डिज़ायर था, जो कि मुझे आगे भी इनकरेज करता रहेगा उसको अचीव करने के लिए। अब देखो, हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है, बट एक्चुअल में अमीर इंसान नहीं बन पाता, जो ये सब विश करने की बजाय एक्चुअल में अपने अंदर बर्निंग डिज़ायर रखते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ पैसा कमाने में ही नहीं है, बल्कि हर चीज़ में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस बाइक की अभी मैंने बात की है, अगर इस बाइक को पाने का आपके अंदर डिज़ायर होगा तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपके अंदर इसको पाने का बर्निंग डिज़ायर होगा तो आपको 1000 बाइक्स में से भी आपको सिर्फ यही बाइक दिखाई देगी जो कि आपको चाहिए। और ऐसा आपकी लाइफ में एक ना एक बार तो ज़रूर हुआ होगा। आपने अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहा तो वही चीज़ आपको हर तरफ दिखाई देने लगती है। और किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ डिज़ायर से काम नहीं चलने वाला। अगर वो गोल आपको एक्चुअल में अचीव करना है तो उसके लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। नंबर 4 वर्क हार्डर एंड लॉन्गर। अगर आप एक वीक में सिर्फ 40 घंटे काम या फिर कोई जॉब करते हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ एक एवरेज ट्रैक पर चलती रहे और आप इससे सेटिस्फाइड हों, बट 2 घंटे अगर आप उन 40 घंटों से अलग अपने काम में लगाने के लिए रेडी हो तो वही घंटे ये डिसाइड करेंगे कि आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन एन एवरेज लोग यही चाहते हैं कि उनको एक वीक में सिर्फ 5 से लेकर 6 दिन काम करना पड़े और दिन के सिर्फ 7 या 8 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो सेल्फ मेड मिलियनर होते हैं वो एक वीक में सिर्फ 40 घंटे लगाने की बजाय 60 से 70 घंटे तक लगा देते हैं, वो भी बिना अपनी छुट्टी की परवाह किए। यही चीज़ फिर आगे चलकर उनको सक्सेस भी दिलाती है एंड फिर वो ऐसे लेवल पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां अगर वो बाद में महीने भर की छुट्टी भी लेते हैं तो उससे उनके इनकम पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ज़्यादा मेहनत करने से कभी भी पीछे ना हटें, क्योंकि आपकी सक्सेस उसी एक्स्ट्रा टाइम में छुपी हुई है जो आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में
ज़्यादा लगाने के लिए तैयार हो। वेल, ये थे इस बुक थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ मेन पॉइंट्स। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।